नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले आपने भारत के दो सबसे चर्चित यूट्यूबर्स के आपसी विवाद की बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, आपने विस्तार से देखी भी होगी। संभव है कि जितनी तकनीकी जानकारी उनके विवाद के बारे में मुझे है, उससे ज़्यादा जानकारी आपने इकट्ठी भी की होगी। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वह थोड़ा सा आपके मत से अलग हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के विवाद के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर नोएडा पुलिस ने कुछ मामलों में, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में मुकदमे दर्ज किए। वहीं दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा के ही मित्र संदीप माहेश्वरी ने भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और कहा कि कैसे मोटिवेशनल गुरु बनकर वे इस देश के युवाओं को ठग रहे थे, उन्हें मूर्ख बना रहे थे और खरबों रुपए की संपत्ति कमा रहे थे। ऐसा आरोप संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल के माध्यम से विवेक बिंद्रा पर लगाया था। विवेक बिंद्रा भी अपने चैनल के माध्यम से आकर संदीप माहेश्वरी पर भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि संदीप भाई, आप मुझ पर आरोप लगाने से पहले आप अच्छा होता कि एक बार मुझसे बात कर लेते, शिनाख्त कर लेते। बल्कि विवेक बिंद्रा ने यहाँ तक कहा कि वे संदीप माहेश्वरी की पत्नी से बात करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, उनसे संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका, जिसके कारण यह विवाद पूरी दुनिया के सामने आ गया। और तब से मोटिवेशनल गुरु, एक तरीके से आप देखेंगे यूट्यूब पर मोटिवेशनल गुरु मुझे लगता है कि सबसे अधिक पॉपुलर है। दुनिया के सबसे बड़े जो चैनल हैं, जिसे एक पूरा राज्य फंड करती है, या कहें जिस खबर के माध्यम से पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ होती है, मैं अल जज़ीरा की बात कर रहा हूँ। अल जज़ीरा के सब्सक्राइबर भी उतने कम हैं, मतलब विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के मुकाबले में, कि हाल ही में अल जज़ीरा ने 12 मिलियन सब्सक्राइबर का स्टेप पार किया और जनता को बधाई दी। यहाँ तक कि दुनिया की बहुत ही मशहूर डूशवेल जैसी DW, जिसे आप जानते हैं, उनके पास भी इतना मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है। न BBC वर्ल्ड सर्विस के पास है, न BBC हिंदी के पास है। अगर आप देखेंगे तो संदीप माहेश्वरी के पास अकेले 28 मिलियन सब्सक्राइबर है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास 21 मिलियन सब्सक्राइबर है। दुनिया के बड़े से बड़े चैनलों के पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। लेकिन अचानक से विवेक बिंद्रा, जो अपने मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, स्पीचेस, शोज़ के कारण दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों में यूट्यूब पर शुमार हो गए। कहा जाता है कि उनमें महीनों में करोड़ों रुपए की बारिश हो रही है। संदीप माहेश्वरी के बारे में भी विवेक बिंद्रा ने यही कहा कि वे जल्द ही इस राज का पर्दाफाश करेंगे कि संदीप माहेश्वरी कैसे पैसे कमाते हैं। हालांकि इसके बाद का बहुत अपडेट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से किसी ने भी सीधा एक दूसरे पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, बल्कि दोनों ने यही कहा है कि जो लोग, यानी लिसनर, यानी ऑडियंस, जो ठगे गए हैं, उन्हें ही मुकदमा करना होगा। वे ही आगे आके दावा करेंगे कि कैसे विवेक बिंद्रा ने उन्हें ठगा, या विवेक बिंद्रा के अनुसार कैसे संदीप माहेश्वरी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन किसे मूर्ख बना रहा है। सवाल ये है कि संदीप माहेश्वरी के जो 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जो विवेक बिंद्रा के 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 50 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कहा जा रहा है, माना जा रहा है, इस देश के युवा हैं। आखिर इतने बड़ी आबादी को इतने मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह गौरतलब है कि विवेक बिंद्रा भी अपना शो हिंदी में करते हैं और संदीप माहेश्वरी भी अपना शो हिंदी में करते हैं। यानी कि 50 मिलियन हिंदी के सब्सक्राइबर सीधे सीधे देखेंगे
तो सिर्फ 2 यूट्यूबर के प्रभाव में हैं और कहा जाता है कि जिनके प्रभाव ने इन दोनों को करोड़पति खरबपति बना दिया है। भारत के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स में इन दोनों का नाम आता है कि इनके तस्वीरें भारत के सभी दिग्गज नेताओं के साथ है। जाहिर सी बात है, कुछ तस्वीरें विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ ली गई है। ऐसे ही संदीप माहेश्वरी के बारे में लोगों का कहना है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर 50 मिलियन युवा यानी कि करीब 5 करोड़ युवा, हिंदी भाषी युवाओं को इतनी मोटिवेशन की ज़रूरत, मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? तो इसका सीधा कारण है क्योंकि जो उत्तर भारत की सरकारें हैं वे कहीं ना कहीं उत्तर भारत के जनता की ज़रूरतों को पूरा करने में फिसड्डी रही है। और उत्तर भारत में जितने भी प्रमुख बड़े बड़े राज्य हैं, बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन सारे राज्यों में अगर आप देखेंगे, बल्कि दिल्ली में भी, तो सबसे बड़ी बेरोज़गार आबादी इन्हीं राज्यों में रहती है। और इन्हीं राज्यों के लोग छोटे से छोटे नौकरी करने पर मजबूर हैं, अपनी योग्यता से बहुत नीचे जाकर नौकरी करने पर मजबूर हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जिसके कारण उन्हें तनाव होता है, उन्हें परेशानी होती है, वे डीमोटिवेट होते हैं, उन्हें जीवन में निराशा होने लगती है और वे इस निराशा से उबरने के लिए यूट्यूब पर जाते हैं और विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जैसों के किस्से यानी सफल लोगों के किस्से सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। वो क्या प्रेरणा लेते हैं, क्या प्रेरणा देते होंगे, अन्य लोगों को आगे क्या प्रेरणा बढ़ाते होंगे, यह तो आपने इन दोनों के विवाद के बाद तो समझ ही लिया होगा कि दरअसल विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी प्रेरणा दे रहे हैं कि बदले में क्या क्या ले रहे हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर सीधा सीधा ये सवाल नहीं उठाते कि भारत के इतनी बड़ी आबादी वाले युवा आखिर इतने डीमोटिवेट, निराशा में क्यों है, अवसादग्रस्त क्यों है, दुख की गहराई में क्यों डूबते चले जा रहे हैं। उसका सीधा मसला है कि भारत के युवा, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि भारत युवाओं का देश है, भारत में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है और बहुत जल्द ही भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। आज उस भारत की हालत ऐसी हो गई है कि भारत का कोई भी सर्वे ऐसा छापने में, सरकार के डर से छापने में नाकामयाब है जिससे खुलकर यह आंकड़ा सामने आए कि दरअसल भारत की कितनी बड़ी युवा आबादी बेरोजगार है। बिहार में बिहार सरकार नौकरी दे रही है, जिसमें यह एक खबर बहुत ही प्रमुखता से चल रही है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को नौकरी बिहार में मिल रही है। यानी कि योगी प्रशासन कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में असफल हुई है, नाकाम हुई है। वहीं बिहार की सरकार ने शिक्षक भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों को अपने राज्य में नौकरी दी है और खुले मन से नौकरी दी है। हालांकि इसके खामियाजा के रूप में नीतीश कुमार को यह भी सुनना पड़ रहा है कि जो भी बिहार के बेरोजगार युवा नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, वे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में डोमिसाइल के नाम पर बाहर कर दिया जाता है, वो यूं ही नीतीश कुमार पूरे बिहार के से बाहर बिहार के जो बिहार के युवा नहीं हैं उनको, यानी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को, अन्य राज्यों के युवाओं को अपने राज्य में नौकरी, भरमार नौकरी दे रहे हैं। बहरहाल युवा कहीं का हो, मेरी दृष्टि में युवा चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, भारत के किसी भी राज्य का हो, किसी भी युवा को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी देना भारत सरकार की और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर भारत सरकार को और राज्य सरकारों को यह बात नहीं समझ में आती है तो इसके लिए भारत के युवाओं को विरोध करना चाहिए था। लेकिन भारत के युवा सरकारों के से अपने मुद्दे पर लड़ने भिड़ने के बजाय, विरोध करने के बजाय
विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जैसों के मोटिवेशनल भाषण सुनने में व्यस्त हैं। और अंत में आप देख ही रहे हैं कि जितनी तेज़ी से महज कुछ वर्षों में विवेक बिंद्रा 21 मिलियन और संदीप माहेश्वरी 28 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचकर खरबों रुपए के मालिक बने पड़े हैं। और अंततः जो एक ज़माने में दोनों मित्र थे, वे कैसे आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हो गए कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली और दोनों ने एक दूसरे को बदनाम किया, या कहें दोनों ने एक दूसरे का पर्दाफाश किया कि दरअसल मोटिवेशन के नाम पर दोनों कर क्या रहे हैं। मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो यह कहना ज़रूरी है कि भारत में जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु अगर कोई है तो ओशो से बड़ा कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हो सका है। क्योंकि ओशो के यहाँ जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं मैंने भी सुने हैं और बहुत सारे सुने हैं। ओशो के बारे में कहा गया कि ओशो का मोटिवेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। ओशो के विचारधारा से अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो ओशो सीधा खारिज कर देते हैं किसी भी प्रकार के मटेरियल यानी कि धन संपत्ति को, और वे ज्ञान की संपदा को ही सबसे बड़ी संपदा घोषित करते हैं। ओशो कहीं ना कहीं युवाओं को कहते हैं बुद्ध की तरह सोचने के लिए, तार्किक रूप से सोचने के लिए, और जो भी आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं उस पर तार्किकता से खुलकर विचार करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। जबकि संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और अन्य जितने भी मोटिवेशनल गुरु आज के समय में यूट्यूब पर छाए हुए हैं, खरबों रुपए कमा रहे हैं, वे इसका उल्टा बोलते हैं। वे हमेशा कहीं ना कहीं यह गुर सिखाने के चक्कर में रहते हैं कि कैसे रातों रात कोई युवा अचानक से अमीर बन जाएगा। लेकिन कोई भी मोटिवेशनल गुरु यह नहीं बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी सफलता जो रातों रात हासिल हुई हो, रातों रात हासिल होने के बाद वह सफलता बहुत टिकाऊ नहीं होती, बल्कि वो सफलता को कितना सही मायने में सफलता माना जाए इस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। अगर पैसे कमाना समाज में सफल होना है तो हमें लगता है कि भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरी दार्शनिक प्रणाली पर एक गहरा सवाल है। विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस जो कंपनी उन्होंने बनाया उसके माध्यम से वे यही दावा करते थे कि कैसे भारत के बेरोजगार युवा रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे। लेकिन जब यह मामला अब अपराध की तरफ बढ़ने लगा कि कैसे वे झांसा देकर झूठे वादे कर लोगों से, युवाओं से पैसे ठग रहे थे, भारत के राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों से पैसे ठग रहे थे, तो कैसे अब वे तिलमिला गए हैं और जिसका फ्रस्ट्रेशन के स्वरूप उन्होंने अपने पत्नी को पीटा, और जिस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, घरेलू हिंसा के मामले में वे खुद नामजद हो गए। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कम से कम मोटिवेशन का धंधा करेगा वह इतना खुद अपने जीवन में डिमोटिवेट हो गया कि उसने एक सप्ताह भी उसकी शादी को नहीं हुए और उसने बेतहाशा अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, और जिसके कारण पत्नी के घर वालों को मामला पुलिस के पास ले जाना पड़ा। वैसे पति पत्नी में नोकझोंक कोई नई बात नहीं है। शादी के पहले, शादी के बाद भी बहुत सारे झगड़े होते हैं जो लोग रिश्ते में हैं, लेकिन मामला पुलिस थाना के पास चले जाना कहीं ना कहीं से एक सामाजिक असफलता को भी दर्शाता है। तो आप विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि दरअसल आपके मन में जो भी मोटिवेशन के बारे में ख्याल हैं वे छोड़ दीजिए। यूट्यूब के मोटिवेशन से किसी भी युवा का कोई भलाई नहीं हो सकता है, बल्कि यूट्यूब जैसे सार्थक जगह पर आप चाहें तो बहुत सारी दुनिया की खबरें, फिलोसॉफिकल चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, खबरें, आप चाहें तो मनोरंजन की चीज़ें मौजूद है। वहाँ आप चाहें तो इसे देख सकते थे, सीख सकते थे। लेकिन बहुत सारे युवाओं ने, करीब 50 मिलियन युवाओं ने मोटिवेशनल गुरुज़ को यानी विवेक बिंद्रा जैसों को सुनना तय किया, जिसका खामियाजा बहुत सारे युवाओं ने भोगा भी होगा और वे उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। बहरहाल विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के मामले में आगे क्या पुलिसिया कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला सीधा सीधा कोई भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रति कह रहे हैं कि उन्होंने जिसके साथ ठगी की है अंततः वह कोर्ट जाएगा, वह दावे करेगा, तब कोई मामला बनेगा।
हम सभी जानते हैं कि भारत का जो बेरोज़गार युवा जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, आखिर वह कैसे किसी कोर्ट में जाएगा। हाँ, अगर मामला कोर्ट ही खुद संज्ञान ले कि आप सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के झूठ नहीं फैला सकते हैं, भारत देश के युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं, झूठे वादे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपराधिक मामले दर्ज होंगे और आपको जेल भेजा जाएगा, आपकी संपत्ति खरबों रुपए की संपत्ति दर्ज की जाएगी। तब तक ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस या गुरु फेसबुक पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के माध्यम पे नहीं सुधरेंगे। लेकिन इसमें दूसरा मामला है कि जैसे ही कोर्ट झूठे वादों का संज्ञान लेना प्रारंभ करेगी तो हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी राजनीतिक दल भी चुनाव के दरमियान में बहुत लंबी चौड़े झूठे वादे करते हैं और युवा उन वादों को सुनकर उन्हें वोट देती है। लेकिन 5 से 10 साल से 15 साल से 20 साल गुजर जाते हैं और युवाओं की जवानी भी खर्च हो जाती है। अंत में बचता है तो वही यूट्यूब के मोटिवेशनल स्पीच। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच का जो मामला विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच जो चल रहा था, दरअसल इन दोनों के बीच का मसला नहीं है। दरअसल यह मसला है भारत के युवाओं का, भारत के क्रिएटिव युवाओं का, जो जिनमें बहुत ऊर्जा है, जो सृजनात्मक हैं और रोज़गार की तलाश में है। मैं चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि भारत के युवाओं से झूठे वादे कोई न करे, प्रयास करे कि जो भी युवाओं से वादे करें उसे पूरा करने का प्रयास हो। और इसका सबसे पहला प्रयास भारत सरकार को करना पड़ेगा और भारत के अन्य राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री दिन दहाड़े अपने किसी भी माध्यम से झूठ बोलेंगे, भारत के राज्यों की सरकारें युवाओं से हर बार झूठ बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी और अन्य लोगों की भरमार रहेगी कि जब वे बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं लेकिन यह तरीका नहीं बताते हैं दरअसल कि मेहनत ही अंत में युवाओं के पास बचेगा और सृजनात्मकता ही अंतिम जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जीवन जिससे सुंदर हो सकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।